आज डिस्कस करेंगे नेस्लर बॉयलर के बारे में। नेस्लर बॉयलर होता क्या है और ये कैसे काम करता है। जो नेस्लर बॉयलर है इसके अंदर हम फ्यूल और एयर का मिक्सचर यूज करते हैं, जिससे हम उसको बर्न करने के बाद हॉट गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। नेस्लर बॉयलर के अंदर जो मेन मैकेनिज्म है वो ये है, एक बर्नर के अंदर फ्यूल और एयर जो होगी वो पहले ही एलिवेटेड प्रेशर पे होगी, मींस हाई प्रेशर एयर होगी, और फ्यूल का जब मिक्सचर बनेगा तो उस मिक्सचर को इग्नाइट करने के बाद जो हमें हॉट गैसेस मिलेंगी वो हम यूज करते हैं नेस्लर बॉयलर के अंदर। तो क्योंकि हम इसके अंदर हॉट गैसेस का यूज करते हैं एक ट्यूब के अंदर, तो ये एक फायर ट्यूब बॉयलर होता है। फायर ट्यूब बॉयलर क्या होता है, जब ट्यूब में से जो हमारी फ्लू गैसेस हैं वो ट्रेवल करें और उसके सारे सराउंडिंग में वाटर हो, उसको हम फायर ट्यूब बॉयलर बोलते हैं। अब देख लेते हैं इसके पार्ट्स और डिस्कस करते हैं इसकी वर्किंग के बारे में। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। हमारे पास होती है एक फर्नेस ट्यूब, इसको हम फ्लू ट्यूब भी बोलते हैं। इस फर्नेस ट्यूब के अंदर क्या है, जो फ्लू गैसेस हैं वो ट्रेवल करती हैं। इसके अंदर हमारे पास एक बर्नर होता है, ये हमारा बर्नर है। बर्नर हमारा एयर और फ्यूल के मिक्सचर को बर्न करता है और हॉट गैसेस को प्रोड्यूस करता है। तो वो हॉट गैसेस इस ट्यूब के थ्रू आगे जाती हैं, तो इसको इसलिए फ्लू ट्यूब बोला है क्योंकि इसके अंदर से जो फ्लू गैसेस हैं वो सारी ट्रेवल करेंगी। और इस शेल के ऊपर हमारे पास अलग सेक्शन है, उसके अंदर हमारे पास हैं काफी सारी ट्यूब्स लगी होती हैं। जैसे ये तो फ्रंट व्यू है, इसके पीछे काफी सारी ट्यूब्स हैं इस तरह की, जिनके अंदर से फ्लू गैसेस या फिर हॉट गैसेस जिसको हम बोलेंगे वो ट्रेवल करेंगी। ये है वाटर, ये जो ट्यूब्स हैं ये वाटर से सराउंडिंग होगी, इनके चारों तरफ वाटर होगा, तो इसलिए इसको फायर ट्यूब बॉयलर बोलते हैं, क्योंकि जो फ्लू गैसेस हैं वो हमारी ट्यूब्स के थ्रू जाएंगी और वाटर इनके सराउंडिंग में है, तो ये फायर ट्यूब बॉयलर होता है। ये है स्मोक बॉक्स, इसको हम फ्रंट स्मोक बॉक्स बोलते हैं। यहाँ पे है फ्यूजिबल प्लग, यहाँ पे फ्यूजिबल प्लग लगा होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो, ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए बॉयलर के अंदर, तो ये प्लग फ्यूज कर जाता है, जिससे जो हाई प्रेशर गैसेस हैं वो बाहर निकल जाती हैं। यहाँ पे एक अरेंजमेंट होता है हमारे पास जो इस फ्लू ट्यूब के साथ लगा होता है। इसके सामने यहाँ पे लगा होता है स्मोक बॉक्स, ये है रियर और एंड स्मोक बॉक्स बोलते हैं हम इसको। ये है फ्रंट स्मोक बॉक्स और ये है रियर। तो फ्लू गैसेस ट्रेवल करती हैं और इस रियर स्मोक बॉक्स से निकलकर इस फ्रंट स्मोक बॉक्स में आती हैं, और इस फ्रंट स्मोक बॉक्स से वो इन ट्यूब्स के अंदर जाती हैं और यहाँ से होते हुए वो बाहर चिमनी की तरफ चली जाती हैं। ये है चिमनी जो सारी गैसेस को बाहर एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज कर देगी। यहाँ पे शेल के ऊपर प्रेशर गेज लगा है, प्रेशर को चेक करने के लिए। स्टॉप वाल्व लगा है स्टीम को स्टॉप करने के लिए, और यहाँ से हम उसको रोक सकते हैं और ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, इसको बोलते हैं स्टीम स्टॉप वाल्व। एक सेफ्टी वाल्व लगा है इसकी सेफ्टी के लिए, और मैन होल है, अगर हम इसको साफ करना चाहते हैं तो मैन होल का यूज करते हैं, जिससे मैन इसके अंदर जाके इसको साफ कर देता है। यहाँ पे सबसे नीचे लगा है ब्लो ऑफ कॉक। ब्लो ऑफ कॉक का काम क्या होता है कि ड्यूरिंग मेंटेनेंस हम इसे साफ करना चाहते हैं, तो इस ब्लो ऑफ कॉक की हेल्प से हम सारा इसको ड्रेन कर लेते हैं। जो भी इसके अंदर का वाटर है उसको बाहर निकाल लेते हैं, जो इसके अंदर स्केल है हम उसको सबको साफ करके बाहर निकाल लेते हैं। तो ब्लो ऑफ कॉक इस सारे बॉयलर को ड्रेन करने के काम आता है। यहाँ पे लगा होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप इस शेल से अटैच होता है, जो रेगुलरली वाटर की सप्लाई इस शेल को करता रहता है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल पंप वाटर को सर्कुलेट करता है इस शेल के अंदर। ये है इसका साइड व्यू, ये गोल होता है लगभग। इसके अंदर जो ये फर्नेस ट्यूब है हमने ये दिखाई है, ये फर्नेस ट्यूब है जिसके अंदर हमारा जो हॉट गैसेस है वो ट्रेवल करेंगी, और ये सराउंडेड होती है छोटी छोटी बहुत सारी ट्यूब्स के साथ। जो ये ट्यूब्स हैं ये छोटी छोटी बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं जो इसके सराउंडिंग में होती है इस फर्नेस ट्यूब के, और इनके सराउंडिंग में होता है वाटर जो हीट करता है और फिर स्टीम में कन्वर्ट होता है।
तो हम इसकी वर्किंग को समझ लेते हैं। जब बर्नर फ्यूल को बर्न करेगा तो क्या होगा, जो हॉट गैसेस हैं वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये हॉट गैसेस ट्रेवल करेंगी इस रियर स्मोक बॉक्स की तरफ। तो हॉट गैसेस प्रोड्यूस होंगी और वो इस स्मोक बॉक्स की तरफ ट्रेवल करेंगी। अब ये जो रियर स्मोक बॉक्स है ये इनको डायरेक्शन दे देगा, इन जो हॉट गैसेस को डायरेक्शन देगा इस फ्रंट स्मोक बॉक्स की तरफ। तो ये गैसेस हमारी जाएंगी इस स्मोक बॉक्स में, फ्रंट वाले में, और इसमें जाने के बाद ये जाएंगी इन जो हमारी ट्यूब्स हैं, फायर ट्यूब्स। तो इनके अंदर से ये मूव करेंगी और ये मूव करके चिमनी की तरफ बढ़ेंगी। लेकिन जैसे जैसे ये मूव करेंगी तो ये इसकी हीट ले लेंगी जो हॉट गैसेस हैं, तो ये गर्म हो जाएंगी। तो इनके गर्म होने से क्या होगा, इनके सराउंडिंग में है वाटर, वाटर भी गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, वाटर भी गर्म हो जाएगा और गैसेस अपना काम करने के बाद चिमनी के थ्रू बाहर चली जाएंगी। लेकिन जैसे जैसे वाटर गर्म होता रहेगा इन गैसेस की हेल्प से वो स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर जो एम्प्टी पोर्शन है यहाँ पे हमें मिलती है स्टीम। ये स्टीम हमारी इस स्टीम स्टॉप वाल्व के थ्रू हम इसको ओपन करके बाहर इसको ले सकते हैं। तो ये है वर्किंग ऑफ नेस्लर बॉयलर। थैंक यू। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।